हेलो दोस्तों। अपकमिंग जो चुनाव है यानी कि बिहार के अंदर जो चुनाव होने वाला है और बिहार में जब भी चुनाव होता है, बिहार में जब भी विधानसभा की बात होती है तो पूरे देश की निगाह वहाँ पर रहती है, क्योंकि बिहार एक बड़ा राज्य है, बड़ा सूबा है और वहाँ पर एक अलग तरह की पॉलिटिक्स होती है। वहाँ पर फिक्स नहीं होता कि कब क्या होगा, वहाँ पर अलग अलग तरीके के अलग अलग समीकरण बन जाते हैं। कभी किसके साथ कौन जुड़ जाता है, कभी किससे कौन अलग हो जाता है। यानी कि जिस तरह के क्रिकेट मैच के बारे में कहा जाता है कि अनिश्चित का खेल होता है, गेम होता है, इसी तरह जो बिहार का पॉलिटिक्स है वो भी अनिश्चित ही होता है बिहार के अंदर। अनसर्टेनिटी, यानी कि वहाँ पर उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बेसिकली आइए बात करेंगे हम लोग कि एआईएम ने भी अपना फर्स्ट लिस्ट जारी किया। उन्होंने ट्वीट करके जारी किया, उन्होंने पेपर के हवाले, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी जारी किया। बहुत सारे आर्टिकल्स भी निकल कर आए। आज तक ने कहा कि एआईएम जो है वो बेसिकली गठबंधन के लिए तैयार है, वो ऐसी पार्टी को, समान विचारधारा वाली पार्टी की तलाश में है। इसी तरह अख्तरुल साहब का खुद का स्टेटमेंट कि हाँ, हम गठबंधन के लिए तैयार है अगर समान विचारधारा वाली कोई पार्टी मिल जाती है तो। आइए बात करेंगे कि ये समान विचारधारा वाली पार्टी का क्या मतलब है, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके साथ उनका जो विचार है वो समान हो जाती है। आइए थोड़ा सा कुछ पार्टी देख लेते हैं। बिहार के अंदर जो मेन मेन पार्टी है, जैसे पप्पू यादव की पार्टी है, कन्हैया कुमार की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, आरजेडी की पार्टी है, बीजेपी है। लेकिन बीजेपी तो कहीं कभी हो नहीं सकता मेरे हिसाब से कि समान विचारधारा उनके साथ हो, तो बीजेपी को अलग ही रखते हैं। एएसपी है जो नई पार्टी का जनरेट हुआ है अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही, जो कि चंद्रशेखर साहब की जो पार्टी है उनकी है। सीपीआई है, जेपीएल है, इसे एसपी है यानी कि समाजवादी पार्टी अखिलेश साहब की, और बीएसपी है बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस है। तो ये सारी जो पार्टियां हैं, इनमें से कौन कौन सी पार्टी है जिनका जो विचारधारा है वो एमआईएम की विचारधारा के साथ मिलता जुलता है। बात करते हैं अखिलेश यादव। जब जैसे कि फर्स्ट लिस्ट जारी किया एमआईएम ने और बस अखिलेश यादव का ट्वीट आ गया। और ट्वीट क्या है, वो कहते हैं कि लगता है कि ओवैसी साहब का दिमाग खराब है, यानी कि उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, तभी तो विधानसभा के सारे सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी को रोकना इम्पॉसिबल है कहीं पर भी, किसी भी राज्य में, किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के अंदर। इस तरह के ट्वीट से ये बताता है कि बहुत सारे लोग एमआईएम के चुनाव से खुश नहीं है। शायद हो सकता है कि उनके वो अलग तरीके से सोचते हो, या हो सकते हैं कि उनका अलग नजरिया हो, लेकिन आपका क्या है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम बात करेंगे कि इनमें से किस पार्टी के साथ ये विचारधारा जो सेम है। बात करेंगे पप्पू यादव की। उनका विचारधारा उस वक्त सेम नजर आता है हमें जब वो लोगों की खिदमत वैसे ही करते हैं, ठीक जैसे कि एमआईएम के वर्कर्स, एमआईएम की पार्टी करती है। ठीक जो अभी जो बंद है, जिस तरह से लॉकडाउन है, जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, तो इस तरीके से लगता है कि हमें इनका विचारधारा सेम है। या ठीक जिस तरीके से जब एनपीआर की बात हो रही थी, सीए की बात हो रही थी, जिस तरह से विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे लोगों को लेकर एक एक साथ, तो उस टाइम हमें लग रहा था कि नहीं, इनका विचारधारा सेम है। बात करेंगे कन्हैया कुमार की। जब सीए की बात हो रही तो हमें लगता है कि जिस तरीके से वो बीजेपी के खिलाफ आकर उनके पॉइंट्स को निकालते हैं, उनके निगेटिव चीज़ों को सामने रखते हैं, तो हमें लगता है कि इनका विचारधारा भी एमआईएम के साथ सेम है। या जिस तरह से जीतन राम मांझी का भी मंच शेयर की बात कर लेते हैं, कभी वैसे साहब की तारीफ करने लगते हैं जब उनकी सीट जीतती है, तो हमें लगता है कि यार इनका विचारधारा भी एमआईएम के साथ साथ है। बात करेंगे आरजेडी के। जब आरजेडी गरीबों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, सीए के खिलाफ वो भी प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे वो किशनगंज के अंदर जाकर ही क्यों ना कहे। लेकिन जब वो एक, तो हमें लगता है कि यार इनका विचारधारा भी एमआईएम के साथ सेम है। लेकिन जब हम बात कर देखते हैं कि वो पर्सनल अटैक करते हैं, हमेशा वो कहते हैं कि एमआईएम जो है वो बीजेपी की बी टीम है, तो हमें लगता है कि यहाँ पर इनका विचारधारा सेम नहीं है। सीपीआई हो या इसी तरह बीएसपी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सारी जो पार्टी है, इनके साथ एग्जैक्ट अगर विचारधारा की बात की जाए तो मेरी निगाह में चंद पार्टियां हैं। जैसे कि पप्पू यादव के साथ बहुत अच्छा विचारधारा मैच हो रहा है, और पप्पू यादव पर्सनली उस सबको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उनकी पार्टी से भी उनको कुछ ज़्यादा कुछ वो नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, परेशानी नहीं है। इस तरह कन्हैया कुमार भी असदुल्लिमान साहब के साथ कई बार बिहार के अंदर एक साथ रैलियां कर चुके हैं। इस तरह जीतन राम मांझी भी एआईएम को पसंद करते हैं, उनकी तारीफ कर चुके हैं। इसी तरह आरजेडी भी करते हैं, लेकिन आरजेडी उतना खुलकर
कदर नहीं करते जितना ये लोग करते हैं। तो आरजेडी का भी गोलमाल है, पता नहीं है उसके दिल में क्या है, लेकिन आरजेडी को हम अलग करते हैं। तो और कांग्रेस तो खैर पसंद करते ही ना, तो एआईएम कांग्रेस को पसंद करते हैं और शायद ना ही कांग्रेस भी एमआईएम को पसंद करती है। तो मेरी निगाह में जो समान विचारधारा वाली पार्टी है वो पप्पू यादव के साथ हो सकता है गठबंधन आपको देखने को मिल जाए, कन्हैया कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन आपको देखने को मिल जाए बिहार के अंदर, जीतन राम मांझी के पास साथी के साथ भी आपको बिहार के अंदर, और एएसपी यानी कि जो चंद्रशेखर साहब की जो पार्टी, यानी कि ये चार पार्टी मेरे हिसाब से ऐसा है जिसका जो विचारधारा है वो बहुत हद तक, हालांकि पूरा कंप्लीटली 100% किसी के साथ विचारधारा मैच नहीं करती है, लेकिन 80% 70-80% जो है ये चार पार्टियों के साथ जो विचारधारा इस साहब की जो है वो मैच करती है, क्योंकि ये लोग भी गरीबी हटाओ की बात करते हैं, ये लोग भी सच्चे पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये लोग भी सर्वे की बात करते हैं, ये लोग भी एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ये लोग भी जीडीपी की बात करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस हिसाब से इनका जो विचारधारा ये सेम नज़र आती है, लेकिन आरजेडी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आता है अलग अलग जगह पर, जबकि कई जगह पर 30 से 40% जो है वो समान विचारधारा लगती है। लेकिन अब ये बात इंटरेस्टिंग होगा कि इन्होंने खुलकर ये एक्चुअली इनडायरेक्ट वे में कह दिया है कि अगर आप हमें अप्रोच करोगे, यानी कि एमआईएम का ये कहना है कि अगर आप हमें अप्रोच करोगे तो हम आपके साथ मिल जाएंगे, अदरवाइज हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी से डरते भी नहीं हैं। ये बात खुलकर इन्होंने कह दिया है, इनके पार्टी साहब ने कह दिया है, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया, इनके यूथ अध्यक्ष ने कह दिया आदिल साहब ने। तो इस तरीके से इनकी तरफ से तो खुलकर आ गया है कि आप अगर इंटरेस्ट दिखाओगे तो हम आपके साथ मिल जाएंगे, अदरवाइज हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ये इनका कहना है। जबकि मेरे हिसाब से कुछ जो छोटी मोटी पार्टियां एक साथ मिलना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत है इस वक्त में, ये साथ आएंगे तो फायदा होगा वहाँ के लोगों के, वहाँ के आवामों के, वरना फिर गलत तरीके से आपका रिजल्ट देखने को ना मिल जाए। हम कोई नहीं चाहते कि गलत वाला रिजल्ट हमें देखने को मिले, गलत जो है वहाँ का जो समीकरण बने, अच्छा समीकरण बने, अच्छे लोगों की जीत हो, अच्छे लोग वहाँ पर खिदमत करेंगे, बिहार डेवलप होगा, देश डेवलप होगा, इससे हम सब खुशहाली होंगे। तो ये है मेरे हिसाब से मेरी जो समान विचारधारा वाली पार्टी ये थी। आपकी कौन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, शुक्रिया।